अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं जिसकी प्राइस 30,000 रुपीज़ से कम हो, यानी कि 30,000 रुपये से कम हो, तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं। मेरा नाम फ्लोरेंस है, आप टेक फेस देख रहे हैं और आज का वीडियो है कि 30,000 रुपीज़ से कम के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट लैपटॉप कौन से हैं, सबसे ज़्यादा बैंग फॉर द बक यानी कि मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी लैपटॉप कौन से हैं, उस बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं आज। ऑल्सो कुछ नहीं, सीधे वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द मोस्ट चीपेस्ट येट द मोस्ट यूनिक लैपटॉप इन माई ओन लिस्ट। ये जो लैपटॉप है इसकी प्राइस है 24,000 रुपीज़ की और ये 24,000 रुपये का लैपटॉप यूनिक इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो फुल HD की स्क्रीन है, इसकी स्क्रीन IPS स्क्रीन है और इसकी जो स्क्रीन है वो एक टच स्क्रीन है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त लैपटॉप है ये। इसका नाम है Acer Spin SP111। 24,000 रुपये के अंदर आपको इससे अच्छा लैपटॉप मिल ही नहीं सकता, दैट्स फॉर श्योर वाली बात। यहाँ पे आपको मिलता है इंटेल का पेंटियम क्वाड कोर CPU, क्योंकि देखिए ये प्राइस पॉइंट थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर आपको पेंटियम ही मिलेगा एंड आई थिंक वी शुड बी हैप्पी विद दैट थिंग। काम होना चाहिए, बेसिकली ये मैटर करता है। और ऊपर से ये तो टच स्क्रीन है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो आपको मिलता है यहाँ पे क्वाड कोर इंटेल का N5000 CPU जो कि एक पेंटियम है। आपको मिलती है 4 GB की रैम, आपको मिलता है यहाँ पे 500 GB की हार्ड ड्राइव। विंडोज 10 है इसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके अंदर, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है वो इसमें ट्रायल वर्जन पर है, यानी कि आपको बाहर से या अलग से डलवाना पड़ेगा इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और जो लोग जानते हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो N5000 है ना वो अपना केबी लेक वाला ही है, तो अगर आप चाहो तो इसको हैप्पीली इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा CPU है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड यस, दिस थिंग डज सपोर्ट्स अ DDR4 की रैम, 4 GB इसमें लगी हुई है और इसमें आप रैम को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो इस पर वो फीचर जो है ना अपग्रेडेबिलिटी का वो एकदम बढ़िया है, तो ये अच्छी बात है 24,000 रुपये के अंदर। और हाँ, ये जो सेम लैपटॉप है ये मिलता है फ्लिपकार्ट पे 30,000 रुपये का, लेकिन ये 24 का मिल रहा है अमेजोन पे, तो बढ़िया डील है ना। और हाँ, ये जो लैपटॉप है 24,000 रुपये का, ये कम्प्लीटली फ्लिप हो जाता है, यानी कि स्क्रीन सामने कीबोर्ड पीछे एंड यू कैन जस्ट यूज दिस थिंग लाइक अ टैबलेट। सो बहुत ही गजब की चीज़ है ये तो। ठीक है, अगला लैपटॉप देख लेते हैं हम। अगला लैपटॉप की प्राइस है 26,000 रुपये की और यह है राइजन का लैपटॉप। अगला चलते हैं, 26,000 रुपये का लैपटॉप है ये। अगर आपको गेमिंग करने में इंटरेस्ट है या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, पापा मम्मी को आपने बोला हुआ है कि मेरे को लैपटॉप चाहिए है काम करने के लिए स्कूल के, लेकिन आप चुपचाप से उसके अंदर गेमिंग करना चाहते हो, तो ये एकदम परफेक्ट लैपटॉप होगा आपके लिए। जस्ट गेट दिस लैपटॉप एंड यू विल बी हैप्पी बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो इकलौता गेमिंग लैपटॉप है वो यही है। यह है Lenovo का S145। इसमें आपको मिल जाता है AMD का 3200U, यानी कि जो राइजन का जो आता है ना APU वो इसमें लगा हुआ है। आपको इसमें मिल जाती है देखने के लिए एक फुल HD की स्क्रीन, दैट इज 15.6 इंचेस की स्क्रीन। जो पिछला वाला लैपटॉप था उसकी जो स्क्रीन साइज थी वो थी 11.5 इंच की स्क्रीन साइज, लेकिन इसकी एकदम फुल साइज की स्क्रीन है। इस लैपटॉप के अंदर आपको बस एक रैम बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको इसमें प्रॉपर तरीके से गेमिंग करनी है तो, क्योंकि इसमें आपको 4 GB की रैम मिल जाती है। अगर आप इसमें 4 GB की रैम और ऐड कर लेंगे तो आप आसानी से इसमें गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक काम करने हो तो जो इसमें 4 GB की रैम लगी हुई आती है उसमें आप आसानी से बेसिक काम कर सकते हैं। तो ये जो 24,000 का लैपटॉप हो गया, 26 का लैपटॉप हो गया, ये सारे के सारे जो लैपटॉप हैं ये बेसिक काम करने के लिए एकदम रेडी हैं। लेकिन अगर आप 26 वाले लैपटॉप के अंदर एक 4 GB की रैम को और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आप गेम्स भी खेल पाएंगे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो अगर आपको गेमिंग वेमिंग करनी हो तो कोई डाउट की बात नहीं है, यू शुड गो फॉर दिस 26,000 रुपये का लैपटॉप। इसमें 2 वर्जन आते हैं, जो पहला लैपटॉप है वो 26 का है, दूसरा 28 का है। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि जो 28 वाला है उसमें आपको मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन 26 वाले में आपको ऑफिस नहीं मिलता है, बाकी एकदम सेम लैपटॉप है। ऑल्सो इसके अंदर 1000 GB की हार्ड ड्राइव भी है। तो ये हो गई बात अपने 26,000 रुपये के लैपटॉप की। अगर मैं अपनी बहन के लिए या मैं खुद के लिए लैपटॉप परचेस करूँगा तो आई वुड रियली गो फॉर 26,000 रुपये का लैपटॉप, बिकॉज इसके अंदर राइजन का APU लगा हुआ है। अगर आप PG वगैरह में या हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन होगा कि आप जाएँ 26,000 वाले लैपटॉप के पास में, बिकॉज इसमें आप थोड़ी सी गेमिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा हेडरूम गेमिंग का हो तो बेटर ही होता है, तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन आपका 26,000 वाला लैपटॉप होगा। ठीक है, चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट लैपटॉप आज की लिस्ट के अंदर। अगली चीज़ है 28,500 रुपये का HP का लैपटॉप। ये जो लैपटॉप है ये है 8 GB की रैम वाला लैपटॉप। दिस इज़ दी ओनली लैपटॉप जो कि आपको 30,000 से कम में मिलता है और आपको इसके अंदर कुछ भी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है ऑन डे 1। ये लैपटॉप आपको मिल जाता है विद द लेटेस्ट इंटेल का 10 नैनोमीटर वाला आर्किटेक्चर, यानी कि जो इसमें लगा हुआ है ना CPU वो भले ही डुअल कोर है लेकिन वो एकदम लेटेस्ट डुअल कोर है। परफॉर्मेंस वो काफ़ी तुमको अच्छी ही देगा, दैट्स फॉर रियल वाली बात। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 8 GB की रैम जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2933 मेगाहर्ट्ज की, यानी कि वो रैम जो हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही रैम आपको यानी कि उतनी ही अच्छी रैम आपको मिल जाएगी इस लैपटॉप के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। द रैम की फ्रीक्वेंसी इज 2933 मेगाहर्ट्ज विच इज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। आपको मिल जाता है काफ़ी अच्छी कैमरा की क्वालिटी, जो इसका वेबकैम है बहुत अच्छा वेबकैम है इसका। एंड यू ऑल्सो गेट एन एंटीवायरस, यू ऑल्सो गेट एन MS ऑफिस एंड विंडोज 10, यानी कि अगर आपको
अपने ऑफिस के लिए लैपटॉप लेना है, आपको कोई लेना देना नहीं है गेमिंग से, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन करूंगा कि आप ये लैपटॉप लें, बिकॉज इसकी बैटरी लंबी चलेगी, फॉर श्योर वाली बात है। एंड आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी जो सॉफ्टवेयर वो इसमें अटकेंगे नहीं, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज सॉलिड स्टेट ड्राइव है इसके अंदर, दैट इज एन M.2 की NVMe 256 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव, 8 GB रैम, 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर, एंड आई वुड से एब्सोल्युटली गो टू प्रोसेसर है। अगर आपको गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं हो तो यही आप लें 28,500 रुपये का। ये सीरियसली वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला लैपटॉप है, आप इसको एक बार लें एंड यू डो नॉट नीड टू अपग्रेड और चेंज एनीथिंग इन द लैपटॉप। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस लैपटॉप के अंदर अगर आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते जाते हैं तो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आपको एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगानी पड़ेगी इसके अंदर, बिकॉज इस लैपटॉप के अंदर इकलौती दिक्कत है वो ये है कि आपको मिलेगा अराउंड 200 GB का इंटरनल स्टोरेज, जो कि आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम ख़त्म होने लगेगा। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गई या मेमोरी कार्ड हो गया, तो इसमें सब लग जाता है, तो दोज थिंग्स कैन बी यूज। अदरवाइज हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप 28,500 रुपये, HP 14। तो जो मैंने आपको बताया 3 लैपटॉप, वो है लेनोवो का आइडियापैड S145 फॉर गेमिंग, 24,000 रुपीज़ का है। एसर का स्पिन SP111 फॉर बेसिक काम 24,000 रुपये का, ऑल्सो फॉर फ्लेक्स बिकॉज इसके अंदर टच स्क्रीन है, एंड 28,500 रुपये का ओवरऑल लैपटॉप। इसमें आप गेमिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बाकी सारे काम आपको एकदम बटर स्मूथ तरीके से करा देगा, है ना। तो दीज वर द 3 लैपटॉप जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ अभी हाल। इसके अलावा मैं 2-3 लैपटॉप और रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आई थिंक वो लैपटॉप वीडियो के लिए सही नहीं है, तो उन लैपटॉप को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप परचेस कर रहे हैं लैपटॉप्स को, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू बाय दिस लैपटॉप फ्रॉम माई अमेजॉन की एफिलिएट लिंक, बिकॉज अगर आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला है तो कोशिश करें टू बाय दिस लैपटॉप फ्रॉम माई अमेजॉन की एफिलिएट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, बिकॉज उससे थोड़ा मेरा फायदा हो जाएगा and that would be a great thing to me. Also, if you like the video, please give this video a thumbs up, यानी वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। That is it for this video guys. I hope to see you all in the next one. और कोई डाउट हो तो फील फ्री टू अप्रोच मी ऑन माई Instagram. आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे Instagram पे रीच आउट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू बैक विदाउट एनी इश्यूज व्हाटसोएवर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड जॉनी आउट, बाय।